ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो जैसे कि पिछले लास्ट के लेक्चर्स में हम देख चुके थे कि जो वेव फंक्शंस है इसकी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने डिस्क्राइब किया था वेव फंक्शंस में, और उसके जो बताया था कि जो वेव फंक्शंस होता है वो दो वेव फंक्शंस दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक को कहते हैं, एक का नाम है रेडियल पार्ट, दूसरे का नाम है एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट इज नथिंग बट दिस इज द साइन आर इंटू साइन इंटू थीटा इंटू फाई, दो पार्ट में होता है। और ये दो पार्ट की व्हाट इज़ द स्पेशलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप जस्ट गो टू द बैक लेक्चर्स, और वहाँ पे आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के इसके दोनों पार्ट को आप डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिए, तो वहाँ तक क्लियर हो जाएगा। So as it is not possible to study the variation of sign with these three variables in a single diagram simultaneously, so the radial part variations and angular part variations, and these are studied in separate diagram. So हम लोग क्या करते हैं, रेडियल पार्ट वेरिएशंस और एंगुलर पार्ट वेरिएशन दोनों को एक अलग अलग डायग्राम्स में स्टडी करते हैं, so that we can easily draw the diagram of atomic orbitals। इसको अलग अलग करना पड़ता है समझने के लिए। However, the sign for s orbitals are not dependent on angles, do not have angular dependence। तो जो हमारा जो साइन के एस ऑर्बिटल के लिए जो साइन है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए साइन ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और इसी के कारण क्या होता है, जो एस के ऑर्बिटल से एंगल पर डिपेंड नहीं करता है तो उसकी जो शेप होती है वो करीब करीब स्फेरिकल हो जाती है, जिस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ना हम यहाँ पर हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे जो कि साइन किस तरह से इसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डायग्राम को स्टडी करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये क्या होता है, दीज कर्व्स आर एक्चुअली प्लॉट्स बिटवीन साइन एंड साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का एक्चुअली ये प्लॉट्स है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से जो आर है उसका डिस्टेंस है। तो साइन जैसे कि हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एक स्फेरिकल की तरह होता है, तो उस स्फेरिकल से न्यूक्लियस में हम उसको कैसे स्टडी करेंगे। तो ये प्लॉट्स देखिए, साइन इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं ये 1s का प्लॉट है, 2s का प्लॉट है, 3s का है, 4s का है। पहले 1s को समझ लेते हैं। तो ये साइन हो गया, हमारा वेव हो गया, ये आर हो गया। जैसे आर के पास यहाँ 0 के पास आता है, आप देखते हैं ये यहाँ से लाइन टच नहीं कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस के साथ में ये आपका प्लॉट जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है तो साइन की जो वैल्यू है जैसे आपका ये है जैसे घटता जा रहा है 10 to 0, तो उसमें क्या हो रहा है, आर आपको बढ़ता जा रहा है, लेकिन आर 0 नहीं होता है, आर इन्फिनिटी से चला जाता है। एक पॉजिटिव वेव है तो ये यहाँ से बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह का जो वेव है वो आपका 1s कहलाता है। मीन्स वो 0 से बीच में आपका एक यहाँ पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, आपका यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, उसके बाद वो घटता चला जाएगा। तो ये आपका डायग्राम है 1s के लिए। 2s में क्या हो गया, आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा है, एक जगह पे आगे उसका नोड आई बन जाता है। 2s के अंदर में नोड का मतलब होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल नील है, उसके बाद फिर से वो घटती चली जाती है। ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है ये वेव्स का। 2s में आप देख रहे हैं, अब 2 नोड्स बनते हैं यहाँ पर, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से। 4s में 3 नोड्स बनते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। इसी प्रकार से आपका डायग्राम जो हमारा इसमें देखिए 2p के लिए इस तरह डायग्राम हो जाएगा, एक बार ऊपर गया फिर से नीचे आया। 3p के लिए एक बार ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो इसमें आपका एक नोड बना। 4p में आपका 2 नोड बना। उसी तरह आपका देखिए 3d में नोड नहीं बनता, यहाँ पर भी है। तो ये साई वर्सेस आई का जो डायग्राम है इसमें है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने बात है कि 1s में, 2p में, 3p में नोड नहीं बनते हैं, है कि नहीं। तो अब 2p और 3d का डायग्राम में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ है, तो इस चीज़ को भी हम डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3s और 3p के डायग्राम में, है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी डायग्राम आपके 1s में ऊपर से आ रहे हैं, जबकि इसमें आपको यहाँ से निकल रहे हैं, 0 से। आपको 0 नहीं है, जस्ट 0 से यहाँ से आपको ज़्यादा टच नहीं कर रहा है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। यहाँ भी अगर जैसे 4D बनाना हो तो ये डायग्राम ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाने के बाद ऊपर जाके फिर से ऐसे चला जाएगा, तो उस तरफ 4D का ही बना सकते हैं। ये कई सारे आपको डायग्राम हैं।
साइन हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब है कि हम साइन को एक वेव है, अब हम पहले ही पढ़े कि वेव एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, उसका क्रेस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है। तो ट्रफ में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और क्रेस्ट में जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर किसी वेव को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान के चलेंगे तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस से रह नहीं जाएगी। इसलिए हम उसको इम्पोर्टेंस या उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, द प्लॉट्स सिमिलरली द प्लॉट्स हैव नो सिग्निफिकेंस, इसके प्लॉट्स का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। इसलिए जो हम इसकी जगह पर हम मॉड ऑफ साइन स्क्वायर लेते हैं। तो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर का मीनिंग होता है द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम अराउंड ए पार्टिकुलर पॉइंट, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर कहते हैं। तो साइन स्क्वायर का मीनिंग होता है और इससे हम इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम एक यूनिट वॉल्यूम में, किसी स्पेस में एक यूनिट वॉल्यूम में ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर मूव कर रहा है तो उसको लोकेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे कि हमारा, जैसे कि पिछले का डायग्राम में भी हमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका स्मॉल वॉल्यूम लेंगे और उस स्मॉल वॉल्यूम से r, थीटा और फाई को लेते हुए, अगर आपको याद होगा मैंने इस पर डायग्राम ड्रॉ किया था तो यहाँ ये आपका फाई था और ये आपका r वैल्यू था, तो ये यहाँ से थीटा था। तो r, थीटा और फाई को लेते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आप इसके लिए पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। तो हम मॉड ऑफ जो साइन स्क्वायर है उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, साइन की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। और जब हम मॉड ऑफ साइन स्क्वायर लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो साइन की जो वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सभी के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव का कुछ सीन मीनिंग है। देखिए यहाँ पर डायग्राम जो हम 1s के लिए लेते हैं, तो जब 1s के लिए लेते हैं तो साइन स्क्वायर का डायग्राम बिल्कुल r की तरह बनेगा, 1s की तरह बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन 2s में ये जो हमारा एक नोट के बाद जो दूसरा नेगेटिव आया था, नीचे का ध्यान दिए होंगे, ऐसे करके आया था, इस तरह से नीचे गया था, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो मॉड ऑफ 2s का जो डायग्राम है वो पॉजिटिव हो गया। 3s में भी आप देख सकते हैं नोड तो दो ही हैं लेकिन ये पॉजिटिव हो गया है। नोड का मतलब मैं एक फिर से बता दे रहा हूँ, नोड ये रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नील, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल नील नहीं होती है, नो प्रोबेबिलिटी, वहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 2p का डायग्राम में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देखिए 1s का मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी इन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड एट इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ r। तो ये क्या करता है, आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता है जैसे r आप बढ़ाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आप दूर जाते हैं तो r की वैल्यू घटती चली जाती है। बट इट नेवर बिकम्स जीरो इवन एट ए लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस में भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। 2s के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है साई वो घटता ही जाता है, यहाँ भी आपको देख रहे हैं घट रहा है। एंड बिकम्स जीरो, यहाँ पर आपका जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब क्या हो गया, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस पॉइंट को हम नॉडल पॉइंट या नोड कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। आफ्टर द नोडल पॉइंट द प्रोबेबिलिटी अगेन इंक्रीजेज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron between 1s and 2s orbitals or between two lobes of p orbital is 0। तो 2 lobes के जो बीच में, जो p ऑर्बिटल के बीच में होता है, जो लॉब अगर p के जो आपका डायग्राम है पीछे में हम बता भी चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ये दोनों लोब्स हो गए, p के ये लोब्स हो गए, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। 1 में तो 1 के सेंटर में तो न्यूक्लियस ही मिलता है, तो वो चीज़ हो गई। वहाँ तो नोड ही नहीं होता, इसमें नोड होता है, इसमें एक नोड है। तो एज ए r अप्रोच जीरो, थर्ड पॉइंट, जैसे r जीरो के से करीब करीब आता है तो साई ऑल्सो बिकम्स जीरो एक्सेप्ट s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सही में साई जीरो हो जाता है। सो इट coincides, it not coincide concludes that only s electron can penetrate through nucleus। तो न्यूक्लियस के वो पेनिट्रेट सिर्फ s इलेक्ट्रॉन, पेनिट्रेट का मतलब बिल्कुल उसके पास रहेगा, जैसे n हैज़ प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड राइट एट द न्यूक्लियस, तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहेगा। तो साइन की टेंस टू जीरो का सिर्फ x को छोड़ के बाकी सभी केस में क्या होता है वो सो ये s कैन यस s जो है न्यूक्लियस के पास में रह सकता है, n हैज़ प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड राइट एट न्यूक्लियस। तो सिर्फ ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें ये s न्यूक्लियस का पेनिट्रेट कर सकता है, अदरवाइज वो क्या होगा आपका न्यूक्लियस में के करीब में पेनिट्रेट, जो पेनिट्रेट का कहने का मतलब है क्लोज, उसके पास रह सकता है।
तो एस का डायग्राम पूरा स्फेरिकल होता है, तो अगर हम नज़दीक लेके जाएंगे तो उसके पास आ सकता है। पी केस में, डी केस में वो नज़दीक नहीं हो पाता है, उसके न्यूक्लियर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। सो एस की पेनिट्रेशन पी और डी एफ के करीब में ज़्यादा होती है। फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बेरियम 2+, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एम नॉट दिस इज एन। सो एनर्जी जो है वो सिर्फ एन पर डिपेंड करती है, एल पर डिपेंड नहीं करती है। एन का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दस ऑल द सबसेल्स बिलोंगिंग टू द सेम सेल विल हैव सेम एनर्जी। तो अगर हम एक ही सब सेल लेंगे तो सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। जैसे हमने लिया 2s 2p, तो 2s से 2p की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 2s 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s की 3p की 3d की एनर्जी सेम होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो इस किसी भी स्पेसिस के पास में अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम हो जाएगी। और ये हमारा एल पर डिपेंड नहीं करा, लेकिन हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक ले लेंगे तो उस समय ये एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि ये अलग अलग होती है तो उसकी क्या रीज़न होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है, 1s है। तो डायग्राम से समझ सकते हैं ये किस तरह डायग्राम है। जैसे 1s है तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, ये साइन स्क्वायर है, ये सब साइन स्क्वायर है। तो डायग्राम यहाँ से एक और ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जैसे ये सेंटर है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर यहाँ से हम दूर जा रहे हैं, तो पहले यहाँ नज़दीक में है फिर दूर हो जा रहा है। तो डायग्राम इस तरह से ड्रॉ हो जाता है। 2s का डायग्राम में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। 2s से इसका सेल को काटा गया है। जो 2s के अंदर में ये आपका एक 1s का डायग्राम है, बीच में नोड है, ये जो सर्कल्स है वो एक नोड है। और उसके बाद फिर से एक आपका डायग्राम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से सेंटर से अगर हम बाहर जाएंगे तो सेंटर्स में एक जगह किसी एक पॉइंट पर आपको न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, ये हाईएस्ट पीक है, ये दोनों पीक है। उसके बाद जैसे जाएंगे तो वो घटेगा, यहाँ से घट रहा है, एक पॉइंट पर ये नील हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, वो बढ़ना शुरू होगा, इस पॉइंट पे जाके ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से घटना शुरू होगा। ये 2s का डायग्राम हो जाएगा। उसी इस ऐसे ही आपका 3 केस में होगा। तो इसमें देख लीजिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं 1s 2s 3s में। तो 1s का जो ये है डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2s में ये जो है आपका 2 है, ये 2 पीक है। तब तीनों आप कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। एक और डायग्राम यहाँ पर तीनों को कंपेयर करके बताया गया है, तो इस चीज़ को आप देख के यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे ये तीनों बिल्कुल डिस्टेंस है, ये 1s है, 2s है, ये 3s है। तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ एक डायग्राम और है, आप देख सकते हैं, ये नोड का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s है, 2s है। तो 1s का ये हो गया, 2s के बीच में एक नोड बना हुआ है, 3s है। 3s में भी आपको 2 नोड बनाएगी, यहाँ पर न्यूक्लियस है। इसी तरह कंटूर करके बनाया, कंटूर में बिल्कुल हम ये जो डायग्राम इस प्रकार से बना है, यह न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका 1s है, ये आपका 2s है, ये आपका 1s है, 2s है, 3 स्फेरिकल्स हैं, यहाँ पे 2 स्फेरिकल्स हैं, यहाँ एक ही स्फेरिकल्स है। और यहाँ पर आपका ये साइन स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका जो डायग्राम बना हुआ इसके बारे में भी पढ़ेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसमें भी ये डायग्राम आपको ऐसे ही आएगा। तो ये इस तरह से डायग्राम है, तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे। एक डायग्राम में आपको और दिखा दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत मिलता है। तो 1s केस में ऐसा हो जाएगा, ये 3D का डायग्राम है, ये 3p का डायग्राम है। तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली, ये हमारे लिए आसान होगा।